Okay. So let's start class with Mangalacharan prayers. Om Agyantimirandhasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Namne. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunnavadi Paschatya Devstarane. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advait Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. तो पिछली क्लास में हमने श्लोक लिया था 9.30 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है 9 चैप्टर का। तो हम भगवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो है भक्ति योग। तो भगवत गीता 3 पार्ट्स में डिवाइड है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ठीक है, तो शुरू का जो पार्ट है वो कर्म योग है, लास्ट का जो पार्ट है वो ज्ञान योग और मिडिल जो सेक्शन है वो है भक्ति योग। और तो 1 से लेके 6 तक कर्म योग, 13 से लेके 18 तक ज्ञान योग और 9 से 12 तक है भक्ति योग। तो भक्ति योग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है भगवत गीता का। और उस भक्ति योग में भी है, मतलब जो मिडिल जो चैप्टर है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है 9th चैप्टर। और उस 9th चैप्टर में भी बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक हैं, जो कि हम सबसे इम्पोर्टेंट वाला जो श्लोक है वो लास्ट में आएगा 9.34, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था 9.30 अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हिशा। तो कोई कुछ पॉइंट शेयर करना चाहता है? किसी को कुछ याद है हमने क्या डिस्कस किया था पिछली क्लास में? एनी वन पॉइंट्स? yes, anyone, does anyone remember any points from previous class? अगर आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे तो आप को बोल सकते हैं कि पॉइंट पढ़ के। क्लास के समय नोट्स बनाना एक इंटेलिजेंट पर्सन की पहचान है। तो if you are intelligent man, then you must prepare notes while class. ओके ओके, अभी दिख रहा है वीडियो? ओके, तो पिछली क्लास मेरा वॉइस अभी आ रहा है क्लियर सबको? माय वॉइस इज क्लियर? जी प्रोफेसर, क्लियर। बीच में थोड़ा बंद हो गया था ना? जी ओके, वो नेटवर्क थोड़ा सा वीक है। एनीवे, तो मैं ही बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम है। तो लेकिन आप लोग थोड़ा सा उसको मतलब नोट्स बना के रखिए, जब भी मतलब क्लास में बैठते हैं तो उसको नोट्स बनाना चाहिए, इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है? नहीं तो क्या हरे होता है कृष्णा कि सर। यस हिमांशु, यू वांट टू टेल सर समथिंग? बोल रहे हैं सर कुछ पॉइंट लास्ट ओके, क्लासेस। थैंक यू। ओके, थैंक यू, प्लीज। लास्ट क्लास में बताए थे सर कि जो कृष्ण भक्ति में लगे हैं उनसे अगर कोई गलती से कुछ बहुत सारा ऐसे बंद वर्क होता है जो हमारे मटेरियल डिजायर को कंप्लीट करने के लिए या मटेरियल मेंटेनेंस के लिए कुछ कुछ करना पड़ता है। उनसे अगर कुछ गलती हो जाए तो उन्हें भी हमें माफ कर, गॉड तो उन्हें माफ कर ही देते हैं, बट हमें भी उन्हें माफ कर देना चाहिए, या हमें उन उस चीज को लेके नहीं बैठ जाना चाहिए कि ये गलती हो गया बोल के। एंड और एक पॉइंट है सर, हमें टेम्पररी गोल को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेना चाहिए एंड अपना ट्रांसेंडेंटल गोल की ओर आगे बढ़ना चाहिए। देन ट्रांसेंडेंटल गोल से मतलब होता है कि हम लोग का जितना भी ये जितना भी बंद स्थिति में जितना भी वर्क है, जितना भी हमारा बॉडी मेंटेनेंस वाला वर्क है, उनको छोड़ के अपना स्पिरिचुअल वर्क की ओर आगे बढ़ना, ये एक है। और एक पॉइंट था अपना
जितना भी है कुछ अगर रॉन्ग हो जाता है, कुछ कुछ चीज समाज उसको रॉन्ग बोलता है, बट हम लोग को वो करते रहना चाहिए। जैसे कि हरिदास प्रभु का एक उदाहरण भी दिए थे, वो मुस्लिम होते हुए भी कंप्लीट माने हरि नाम का कंटिन्यू जप करते थे, और उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया, बट फिर भी वो छोड़े नहीं। ये कुछ पॉइंट्स। ओके ओके, थैंक यू हिमांशु फॉर शेयरिंग। ओके, तो इस प्रकार से अगर हम नोट्स बनाते हैं ना, तो हमें क्या है, हमें मतलब रिकेप करना इजी होता है और हम बता भी पाते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि कंटिन्यूटी बनी रहती है, राइट। तो इसलिए हमेशा नोट्स बनाना चाहिए ऑलवेज। ओके, महत्वपूर्ण बात हमने इसमें डिस्कस किया था, मेनली जो इसका जो मेन की पॉइंट था इस श्लोक का, कि अगर कोई सुदुराचार मतलब जघन्य से जघन्य पाप कर्म करता है, लेकिन फिर भी भक्ति में रत रहता है, उसका भक्ति में पूरा फेथ है, तो उसको हमें क्या मानना चाहिए, साधु मानना चाहिए। तो बेसिकली हमने इसमें एग्जांपल दिए थे डिवोटीज का, कि डिवोटीज कई बार ऐसे काम करते हैं कि वो सामाजिक दृष्टि से, सोशली दृष्टि से वो सही नहीं दिखाई देता है, लेकिन ट्रांसेंडेंटल लेवल पर वो सही होता है। इसमें हमने एग्जांपल दिए थे, गोपीज का एग्जांपल दिया था, लाइक they have their own friend, they have their own husband, children's, families, right, but still they left everything as soon as they heard Krishna's ringtones of flute, right। तो जैसे वो बांसुरी की आवाज सुनते हैं तो वो सब कुछ छोड़ देते हैं। सो सामाजिक दृष्टि से तो वो क्या है, एक गलत काम है, बट इन टॉप ट्रांसेंडेंटल लेवल पर देखा जाए तो दिस इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिवोशनल सर्विस, राइट। इसलिए जब भक्ति में सबसे टॉप मोस्ट का भक्ति का जब एग्जांपल दिया जाता है तो उसमें आती है गोपीज, राइट। सबसे टॉप मोस्ट डिवोशनल सर्विस गोपीज, और इन गोपीज में भी सबसे टॉप मोस्ट कौन है, श्रीमती राधा रानी, राइट। तो ये हमने देखा था। ओके, तो और एक और हमने चीज देखी थी कि ऐसा नहीं है कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हम हमारे लिए समाज के रूल्स रेगुलेशन हमारे लिए नहीं बने हैं, हम ऊपर हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भी एक समाज में रह रहे हैं, तो भले ही हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन समाज के जो रूल्स रेगुलेशन है वो हमें भी फॉलो करने पड़ते हैं। हमने इसमें एग्जांपल दिया था, जैसे ट्रैफिक रूल है तो हमें भी उसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि रेड लाइट जल रही हो और आप उसको क्रॉस कर जाओगे ना, आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेगा आपको। आप नहीं बोल सकते कि हम इस्कॉन से जुड़े हुए हैं इसलिए हम ट्रैफिक रूल, हम तो, आप उनको ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ हम तो कृष्णा कॉन्शियस के प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, एंड प्रभुपाद इज अवर फाउंडर आचार्य, और हम तो 3 मोड से परे हैं, रजोगुण तमोगुण शुद्ध सत्व गुण में है, तो ये ट्रैफिक रूल थोड़ी ना हमारे लिए हैं। वो बोलेगा छोड़ो तुम चलो उधर, पकड़ लेगा आपको, समझे। तो इसलिए कुछ रूल्स रेगुलेशन है तो वो हमें फॉलो करना ही पड़ेंगे, राइट, इस तरीके से। तो ये हमने देखा उसमें। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट उसमें आता है कि आज का जो श्लोक है 9.31। तो आप सब लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा। Screen is visible to all of you. No, Prabhu, it's searching something. Now it's visible, right? Yes, yes. Okay. Nine point 31. Okay, so shloka goes like this. तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्त्वं शांतिम न गच्छति कौन्तेय प्रति जाने ही नामे भक्ता प्रणश्यति। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। क्या इसमें बोल रहे हैं? somebody can read the translation. Yes, Ritesh. Yes, Prabhu. He quickly becomes righteous and attains lasting peace. O son of Kunti,
declare it boldly that my devotee never perishes. हाँ, ठीक है। तो उसमें मैंने हमने देखा था कि तो इस प्रकार से लोग जो भक्त हैं, है ना, तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। हाँ, तो वो बहुत ही जल्दी फिर क्या है, मतलब ऐसे व्यक्ति लास्ट, मतलब जो प्रीवियस जो श्लोक है वो कहाँ पे खत्म हुआ था? प्रीवियस श्लोक इस पे खत्म हुआ था कि ऐसे लोग जो ये मानते हैं कि नो, गोपीज दे आर द टॉप मोस्ट डिवोटीज ऑफ कृष्णा, मतलब वो ये नहीं मानते हैं कि नहीं नहीं समाज की दृष्टि से उसने गलत किया है, दे नहीं वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो मानते नहीं नहीं उन्हें सही काम किया है, राइट। तो ऐसे लोग, ऐसे लोग जो ये मानते हैं कि नहीं गोपीज ने सही काम किया है कृष्ण के लिए, दैट इज देयर राइट ड्यूटी, बिकॉज कृष्णा इज द परम पति। हमने देखा था ना, एक श्लोक भी हमने डिस्कस किया था, पति नाम परम पति, भूपति धरापति, इस तरीके से। तो कृष्णा इज द परम पति, तो वो तो सबके पति हैं, उनके पति के भी पति कौन है? कृष्णा। तो ऐसे लोग जो उनको मानते कि नो गोपीज व्हाट एवर दे हैव डन दैट इज द हाईएस्ट डिवोशनल सर्विस, तो ऐसे लोग क्या बन जाते हैं? बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये उन लोगों के लिए लिखा हुआ है जो लोग भक्तों को गलत करते हुए देखते हैं लेकिन फिर भी उसको गलत नहीं मानते, वो मानते नहीं ये सही है, जो भी उन्होंने किया वो सही है वास्तव में। तो ऐसे लोग जो हैं क्या बहुत जल्दी क्या बन जाते हैं? धार्मिक बन जाते हैं। उसके लिए ये लिखा हुआ है वास्तव में, कृष्ण उनके लिए बोल रहे हैं कि ही मतलब किसके लिए बोल रहे हैं? उन लोगों के लिए बोल रहे हैं वास्तव में। ही क्विकली बिकम्स राइटियस एंड अटेन्स लास्टिंग पीस। जैसे सपोज जैसे हम लोग अभी प्रचार करते हैं कॉलेज में, राइट, तो ऐसे लोग जो इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नो नो ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हरे कृष्णा, मतलब ये चैंटिंग चैंटिंग के बारे में बता रहे हैं, बुक डिस्कशन के बारे में बता रहे हैं, तो वो इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर जगह तो लोग सफर कर बोल रहे हैं, ओ सन ऑफ कुंती, डिक्लेयर इन बोल्डली दैट माई डिवोटी नेवर पेरिसेस। तो भगवान बोल रहे हैं इसमें अर्जुन से कि ओ सन ऑफ कुंती, कौनते, कौनते प्रति जाने, कौनते कुंती के पुत्र, हे कुंती के पुत्र, डिक्लेयर कर दो तुम बोल्डली क्या, माई डिवोटी नेवर पेरिसेस, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है, राइट। तो इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसको पहले एक बार इसका परपट पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो Yes. someone can read the purport, or if you want to continue, तुम continue, Ritesh. Sure, Prabhu. This should not be misunderstood. In the 7th chapter, the Lord says that one who is engaged in mischievous activities cannot become a devotee of the Lord. One who is not a devotee of the Lord has no good qualifications whatsoever. The question remains then, how can a person just engage in abominable activities, either by accident or by intention, be a pure devotee? These questions may justly to raise the miscreants as stated in the 7th chapter, who never come to the devotional service of the Lord, have no good qualifications, as is stated in the Srimad Bhagavatam. Generally, a devotee who is engaged in the 9 kinds of devotional activities is engaged in the process of cleansing all materials, contaminations from the certain regulation that if one falls down from his exalted. No, you have missed contamination from heart, then he puts from here. He puts the Supreme Personality of Godhead within his heart, and all sinful contaminations are naturally washed away. Continuous thinking of Supreme Lord makes him pure by nature. According to the Vedas, there is a certain regulation that if one falls down from his exalted position, he has to undergo certain ritualistic
process to purify himself. But here there is no such condition because the purifying process is already there in the heart of devotee due to his remembering the Supreme Personality of Godhead constantly. Therefore, the next one. Therefore, the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare should be continued without stoppage. This will protect a devotee from all accidental fall down. He will thus remains perpetually free from all materials contaminations. Yeah. तो प्रभुपाद यहाँ पर मतलब बहुत ही अच्छा परपुट लिखे हैं और यहाँ पर मतलब बता रहे हैं कि डिवोशनल सर्विस शुड नॉट बी स्टॉप्ड, ठीक है, इन एनी काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस. डिवोशनल सर्विस डजंट डिपेंड्स ऑन टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस, राइट. तो अच्छा, मैंने सिंसियर स्टूडेंट्स ग्रुप पे भी एक फोटो भेजा था जिसमें एक व्यक्ति हॉस्पिटल में था और वो नाक पे उसका कुछ ऑक्सीजन वगैरह वो लगा था. स्टिल ही वाज स्टडिंग भगवत गीता. किसने चेक किया है, वो देखा था? ओके, प्रमोद ने देखा था. आशा करते हैं आप लोगों ने देखा होगा उसको, है ना. तो उसमें मुझे देखा था, मास्क पहन के, ऑक्सीजन मास्क पहन के भी पढ़ रहा था एक काफी एजेड आदमी. या तो कहने का मतलब ये है कि जब हमें ये चीज क्लियर हो जाती है कि वास्तव में जीवन का पर्पस क्या है, जब हमें ये फील हो जाता है कि दिस मटेरियल बॉडी विल नो लॉन्गर विल बी टेम्पररी एंड नॉट लास्टिंग लॉन्गर, है ना, तो फिर पता चल जाता है कि नो, अल्टीमेटली जो चीज इटरनल है वही सत्य है. सो कृष्ण का एक नाम है सत्य, भगवान का एक नाम भी क्या है? सत्य. और भगवान से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं वो भी क्या हो जाएंगी? सत्य हैं, है ना. तो वास्तव में भगवान, इसलिए भगवान और भगवान से जुड़ी जितनी भी तत्व हैं, चीजें हैं, वो वही सत्य हैं, बाकी सब फॉल्स है. सो भगवत गीता, हरि नाम, तुलसी महारानी, महाप्रसाद, तो ये सब क्या है वास्तव में? ये कृष्ण और जैसे तुलसी महारानी क्या है? तुलसी महारानी इज वेरी डियर टू कृष्णा, तो कृष्ण को स्मरण दिलाते हैं. दीज थिंग्स डजंट बिलोंग टू दिस मटेरियल वर्ल्ड. वास्तव में ये जो चीजें हैं, गंगा, तुलसी, भगवत गीता, हरिनाम, भागवतम, ये सब यहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं. ये आध्यात्मिक जगत का पार्ट है वास्तव में. तो इनके प्रति हमारा जितना अटैचमेंट होगा तो हम भगवान की तरफ उतना ही हमारा अटैचमेंट होगा. तो इसलिए भक्ति योग जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, भक्ति योग कैन एलिवेट एनीवन. वो डजंट मैटर नहीं करता है कि व्यक्ति कितना भी फॉलन क्यों ना हो. भक्ति योग में इतनी शक्ति होती है कि वो पापी से पापी, महापापी व्यक्ति को भी उद्धार करने की उसमें क्षमता रहती है. इसलिए तो यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं कृष्ण अर्जुन, क्यों बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम डिक्लेयर कर दो पब्लिकली. वो भी क्या बोल रहे हैं? पब्लिकली करो. ऐसा नहीं बोल रहा है कि अलोन करो, पब्लिकली बोलो. क्या करो कि नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है. इसका मतलब, अच्छा कृष्ण चाहते तो खुद भी कर सकते थे, है ना. अगर कृष्ण चाहते तो खुद भी डिक्लेयर कर सकते थे ना. लेकिन यहाँ पर अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं कि तुम डिक्लेयर करो? डज एनीबॉडी वांट्स टू से समथिंग? व्हाई कृष्ण इज टेलिंग टू अर्जुन कि तुम डिक्लेयर करो? वो क्यों खुद डिक्लेयर नहीं कर सकते? इसमें क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? यस, एनीवन? मैं बोलता रहूंगा तो सब लोग सो जाएंगे. आप लोग बोलते रहोगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग सुन रहे हो. सुन रहे हैं प्रभु. ओके ओके ओके. तो थोड़ा सा मेमोरी को भी शार्प करना है ना. आप लोग भी दिमाग चलाओगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. कृष्ण अगर चाहते तो वो खुद भी बोल सकते थे ना. अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं कि तुम डिक्लेयर करो? व्हाई?
इसके पीछे लॉजिक है, क्यों बोल रहे हैं। सब अपना अपना मत बता सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, उसके बाद मैं बताऊंगा, इसमें आपकी मेमोरी की प्रैक्टिस होगी। यस, अपना अपना मत बता सकते हैं सब। सबको वोट देने का अधिकार होता है ना, उसी प्रकार सबको बोलने का भी अधिकार है। या हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रमोद। प्रभु जी इस श्लोक में प्रभु जी, इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं वो प्रभु जी? हाँ, इस श्लोक में तो कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से ये इसलिए बोलने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि वहां पे किस लिए जी बोल रहे प्रभु हैं? जी। बोलो। यस प्लीज, आई एम नॉट एबल टू हियर। अब बोल रहे हैं प्रभु जी कि अगर कोई कितना भी तुम्हारा वॉइस कट रहा है, ब्रेक हो रहा है। मुझे खाली ब्रेक सुनाई दे रहा है या सबको ब्रेक सुनाई दे रहा है? नहीं प्रभु, सबको सुनाई दे रहा है। सबको सुनाई दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा। नहीं प्रभु जी, मतलब उनका हमारा आवाज ब्रेक कर रहा क्लियर है। नहीं आ रहा है। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और कोई कुछ और कोई बोलना चाहते हैं? स्क्रीन ही नहीं दिख रहा है प्रभु आपका, वो स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गया है। हाँ, स्क्रीन शेयर मैंने बंद कर दिया है। यस। ठीक है, मैं बोल देता हूँ। तो अब देखेंगे, जैसे भगवान ने जब जब वाव जब लेते हैं, मेरा वॉइस तो रिपीट हो रहा है, समवन कैन। यस यस, ओके, तो एक्चुअली क्या है, भगवान ने जब वाव लिया था महाभारत के, समवन इज अनम्यूट, आई थिंक प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मेरा वॉइस मुझे डबल सुनाई दे रहा है। ओके, तो भगवान ने वाव लिया था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, राइट। लेकिन क्या हुआ महाभारत के युद्ध में, भीष्म पितामह ने मजबूर कर दिया कि देखते हैं कैसे तुम हथियार नहीं उठाते हो, हैं। तो जब वो उन्होंने जब ये ठान लिया था कि कल जो है, कल सुबह सारे पांडवों को मैं मार दूंगा। तो उस दिन जब भीष्म पितामह जब अर्जुन के लिए जब मारने जब जा रहे थे, तो उस समय फिर कृष्ण को बोलते ना, अब इस जो ये जो वाव्स है कि नामे भक्ता प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो इस वाव्स को रक्षा करने के लिए फिर भगवान जो है अपनी वाव्स को तोड़ दिए उस दिन। भगवान ने बोला था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अब भगवत गीता में जो भगवान ने बोला उसको तो रक्षा करना, नहीं तो बोलेंगे भगवान के वचन का कोई फिर अस्तित्व नहीं रहेगा ना। फिर लोग बोलेंगे नहीं यार, भगवान बोल देते हैं उसके बाद फिर वो करते नहीं है। तो फिर कोई वैल्यू नहीं रहेगी उनकी। तो उस दिन फिर उन्होंने अपनी वाव को भी तोड़ दिया, और फिर जो है रथ का चक्का उठा के फिर भीष्म पितामह के ऊपर प्रहार किया। तो आप लोगों ने वो फोटोज भी देखा होगा, है ना, भगवत गीता में भी है वो फोटोज। जी जी प्रभु। या तो उसमें वो मतलब चक्कर पकड़ के और पूरा भीष्म पितामह तरफ जा रहे हैं। तो इस तरीके से तो उनकी वाव ब्रेक हो गई, है ना। तो इसलिए अर्जुन को भगवान बोल रहा है कि देखो भाई, ऐसा है कि मेरी वाव को कोई ठिकाना नहीं है भैया, है ना। उस दिन मेरी वाव टूट गई, है ना। तो इसलिए अभी तुम वाव लो, है ना। क्योंकि मेरे भक्त की जो वाव होती है ना, उसको रक्षा करने के लिए मैं अपनी वाव को तोड़ सकता हूँ, लेकिन अपने भक्त की जो वाव है उसको कभी नहीं तोड़ने देता है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन, मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा इस बार, तुम डिक्लेयर करो, क्योंकि मैं डिक्लेयर करूंगा तो वो मुझे तोड़ना भी पड़ सकता है। क्योंकि मेरे भक्त, कि भगवान बोल रहे हैं अहम भक्त पराधीना, मैं भक्त के पराधीन हूँ, क्योंकि भक्त को भगवान बहुत प्रेम करते हैं। तो इसलिए भगवान बोलते हैं मैं बंध जाता हूँ प्रेम में। तो बंधने का मतलब क्या है कि भगवान को अपनी वाव भी तोड़नी पड़ेगी। तो भीष्म पितामह इज आल्सो ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड, तो इसलिए उन्होंने अपने वाव को तोड़ दिया। तो इस बार भी ऐसा ना हो कि मुझे अपनी वाव को तोड़ना पड़े, इसलिए बैठा है कि इस बार तुम डिक्लेयर करो अर्जुन कि मेरे भक्त का भी विनाश नहीं होगा। तो अगर तुम डिक्लेयर करोगे तो डेफिनेटली, है ना, उसको मैं प्रोटेक्ट करूंगा। और आप देख भी सकते हैं, जब हिरण्यकश्यपु जब प्रहलाद महाराज को जब पूछा कि कहाँ है तुम्हारा भगवान, बताओ कहाँ है भगवान, इस खंबे में है। तो
प्रहलाद महाराज मतलब वो पूछता कौन से खंबे में, बताओ इस खंबे में, इस खंबे में, इस खंबे में, कौन से खंबे में है। तो जहां अंगुली दिखाई प्रहलाद महाराज जी का, हाँ है। वो हिरण्यकशिपु बोलते इस बताओ बताओ तुम्हारा भगवान इस खंबे में है। तो प्रहलाद महाराज उंगली दिखाते हैं, हाँ इस खंबे में है। तो देखो भगवान को फिर कहीं पे भी हो सकता है वो किसी और खंबे में से निकलने वाले थे, लेकिन जब प्रहलाद महाराज वो भगवान वेट ही कर रहे थे, मतलब भगवान विष्णु वेट कर रहे थे कि प्रहलाद अभी कौन से पिलर की तरफ उंगली दिखाएगा मुझे उसी खंबे से निकलना पड़ेगा अभी तो वो बैठे ही थे वेट करने के, मतलब केवल हाथ पे बस ध्यान रख रहे थे भगवान के अभी कहाँ उंगली दिखाएंगे प्रहलाद तो जैसे ही प्रहलाद में लगा हाँ इस खंबे में, भगवान तुरंत बोलो उसी खंबे से निकले। तो इसको बोलते हैं भक्त और भगवान के बीच में रेसिप्रोकेशन। भक्त हमेशा भगवान की सेवा करना चाहता है और भगवान हमेशा भक्तों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये होता है भक्त और भगवान के बीच में लविंग रेसिप्रोकेशन जो केवल भक्त और भगवान ही रियलाइज करते हैं। आउटसाइड पीपल, दोज हु आर नॉन डिवोटीज और दोज हु आर नॉट एंड प्योर डिवोशनल सर्विस, दे कांट रियलाइज, वो कभी नहीं समझ पाएंगे। तो ये होता है भक्त और भगवान के बीच में रेसिप्रोकेशन। तो इसलिए यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं अर्जुन से कि तुम डिक्लेयर करो, है ना, कि मेरे भक्त का भी विनाश नहीं होता, ताकि तुम्हारी वॉइस जो है वो हमेशा रहेगी। सो इन दिस वे कृष्णा इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड टू हिज डियर डिवोटीज एंड उनके भाव। तो इसलिए आप देखेंगे भगवान अवतार इसलिए नहीं लेते हैं, असुरों को मारने के लिए अवतार नहीं लेते हैं। भगवान अवतार किस लिए लेते हैं? टू प्रोटेक्ट द वाउस ऑफ देयर प्योर डिवोटीज। तो भगवान वहां प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए अवतार नहीं लिए थे वहां पर। हाँ, मतलब अगर एक्सटर्नल रीजन इसका देखा जाए तो लोग हम भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं परतरणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम, इट्स ऑल राइट, ठीक है। लेकिन अगर इसका इंटरनल अगर रीजन देखेंगे तो इसका इंटरनल रीजन क्या है? भगवान को असुरों को मारने के लिए अवतार लेने की जरूरत नहीं है भैया। उनकी महामाया ही इतनी शक्तिशाली है कि अरे भगवान जब केवल आई से केवल दृष्टिपात करके ही क्रिएशन कर देते हैं, है ना। तो उनको असुरों को मारने के लिए आने की क्या पर्सनली क्या आने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है पर्सनली आने की, राइट। तो भगवान पर्सनली किस लिए आते हैं? पर्सनली आते हैं भक्तों को आनंद देने के लिए, क्योंकि अगर भक्तों को आनंद देना है तो उसके लिए उनको आना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए भगवान किस लिए अवतार लेते हैं? अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, और उनकी वावों को रखने के लिए आते हैं। उनकी वावों को रखना है तो आना ही पड़ेगा। प्रहलाद ने बोला कि यहाँ मेरे भगवान, तो भगवान को आना ही पड़ेगा। ये होते हैं शुद्ध भक्त। तो अगर हम शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म पे अगर हैं तो डेफिनेटली हम भगवान को फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चूंकि अभी हमारा उतना स्तर नहीं है, इसलिए हम भगवान को अभी फील नहीं कर पाते हैं। हम चैंटिंग करते हैं तो रस नहीं आता है ना। गीता पढ़ते हैं समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमारा अभी उतना लेवल नहीं है, हम प्यूरीफाई नहीं है। तो जितना हम अपने आप को प्यूरीफाई करेंगे उतना ज्यादा हमें जो ट्रांसजेंडल चीजें हैं वो हमें रिवील होने लगेंगे। इसलिए भगवान बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, कि तुम्हारा जितना फेथ होगा ना, उसके फेथ के डिग्री के अनुसार ही मैं अपने आप को रिवील करूंगा। अगर आपका 10% फेथ है मेरे ऊपर ना, मेरे ऊपर या गुरु के ऊपर या साधु या शास्त्र के ऊपर या चैंटिंग के ऊपर, कहीं पर भी जितना भी तुम्हारा फेथ है वो उतना ही डिग्री के साथ तुम्हें रिवील होगा। 10% अगर तुम्हारा फेथ 10% ही मैं अपने आप को रिवील करूंगा, उससे ज्यादा तुम्हें समझ में नहीं आएगा। और ये फैक्ट है, एक्चुअली ये फैक्ट है। 40% अगर आपका फेथ है भगवान के ऊपर, है ना, तो 40% आप रिवील कर पाओगे और फील कर पाओगे, तो अपना आपका 40% फेथ बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे जो लोग डिवोटीज हैं, प्योर डिवोटीज लाइक महाराजा, प्रभुपाद डिसाइपल्स, उनका फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा फेथ, इसलिए वो उसको फील कर पाते हैं। चैंटिंग में उनका रस है। डांस कैसे करते हैं देखो, अभी हम लोग जीएस कैंप में गए थे पुणे, तो वहां पर चंद्रमौली महाराज आए थे। तो अब देखो मतलब कैसे, मतलब आप देखें 70 साल का आदमी, उनकी एज कितनी है, मतलब आप देखेंगे 85 अबव है वो, 85 अबव, ऐसे डांस करते हैं भैया कि आदमी देख के मतलब वो मूर्छित हो जाएगा, बोलेगा क्या पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब मटेरियल स्ट्रेंथ तो है ही नहीं, राइट। तो बोलेंगे डेफिनेटली ये जो है स्पिरिचुअली पोटेंसी है और कुछ नहीं। कैसे पॉसिबल है भैया, हम हमारी एज 22 साल है, 26 साल है। अब देखो हम ऐसे नहीं उचक पा रहे हैं, तो उनके पास ऐसी स्ट्रेंथ कहाँ से आती है, ये स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है? ये क्या है? भक्ति की शक्ति का प्रभाव है और कुछ नहीं, राइट। तो भक्ति करने से वो फिर भगवान जो है वो शक्ति देते हैं, वो डिस्टर्ब होगा ना, राइट। तो इसलिए तो
तो असुरों को मारने के लिए भगवान को यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। तो भगवान किस लिए आते हैं यहाँ पर? आते हैं भक्तों की वाव को रखने के लिए और भक्तों को आनंद देने के लिए, राइट? दिस इज द मेन पर्पस टू डिसेंड इनटू दिस मटेरियल वर्ल्ड। ओके, तो आप देखते हैं कि, और हम देख सकते हैं कि हाउ कृष्णा प्रोटेक्ट टू हिज डियर डिवोटीज। भगवान बोलते हैं योगक्षेम वहाम्यहम्। योगक्षेम वहाम्य मतलब के भगवान बोल रहे हैं कि जो चीज तुम्हारे पास नहीं है वो मैं देता हूँ, एंड जो चीज तुम्हारे पास है उसको मैं प्रोटेक्ट करके रखता हूँ। जो कितनी बड़ी चीज है भगवान बोल रहे हैं, योगक्षेम वहाम्य। आप देखेंगे उसको ये लिखा भी रहता है योगक्षेम वहाम्य। स्कूलों में जो रहते हैं ना, टैग वगैरह रहते हैं, या जो ऑडिटोरियम रहते हैं, या जो बैच होता है, वहां पे लिखा रहता है योगक्षेम वहाम्य। इसका मतलब होता है कि आई प्रोवाइड व्हाट यू लैक एंड आई प्रिजर्व व्हाट यू हैव। जो तुम्हारे पास नहीं है वो मैं देता हूँ, और जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है उसको मैं प्रोटेक्ट करके रखता हूँ। दिस, तो ये रिप्रेजेंट करता है द ग्रेटनेस ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। कृष्णा इज so merciful, right? So this is the greatness of supreme personal godhead. So how protect Krishna to his dear devotees? Like you see in Vrindavan, Krishna killed so many asuras, and how. Okay, now I ask to all of you, you have to give one example how Krishna saved to your dear devotees. You can take any example from Ramayana or from Mahabharata or anywhere. How Krishna or Lord Ram protect to dear devotees. Yes, just one example. Mahabharata or Ramayana or Krishna Leela. Yes, Prabhu. Only एक, one example. Only one example, है ना? एक सुदामा जी थे ना, सुदामा जी, उनको प्रोटेक्ट किए थे भगवान कृष्ण। How protect? प्रभु वो शुरू में तो बचपन के फ्रेंड थे। प्रभु कैन यू म्यूट योरसेल्फ? हाँ, तो वो प्रभु ना बचपन के फ्रेंड थे, और फिर जब वो दोनों अलग हो गए, यानी कि जब कृष्ण भगवान अपने महल में चले गए थे, तो सुदामा जी ऐसे ही अपनी वाइफ के साथ ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। फिर बाद में धीरे धीरे, मतलब जब वो इतना ज्यादा कंडीशन खराब हो गया, तो उनकी वाइफ जो है उनको बोल रही थी कि आप जाओ, आप कृष्ण के पास जाओ, इतने बड़े इतना बड़ा उनका दरबार है, इतने बड़े धनी हैं वो, और आपके फ्रेंड हैं, आप जाओ, आपका वो हेल्प करेंगे। तो मतलब फिर भी नहीं जा रहे थे, लेकिन जबरदस्ती उनके कहने पे गए थे। और उनके पास कुछ था नहीं तो ले जाने के लिए, जैसे तो वो चावल दी थी बांध करके पोटली में, वहीं ले गए थे। तो कृष्ण भगवान के पास में शुरू में तो उनको अंदर जाने नहीं दे रहा था, फिर भी उनके जो वो क्या बोलते हैं, जो प्रोटेक्ट कर। Ritesh, this example which you are giving, right? This is not in this category. I am asking कि ऐसे कौन से एग्जाम्पल जिसमें मतलब के भक्त कृष्ण भक्ति की रक्षा करते हैं, मतलब कि जब वो डिफिकल्टी में सिचुएशन में, मतलब डिफिकल्टी सिचुएशन में है। तो अच्छा, वो एक ध्रुव महाराज का एग्जांपल हम दे सकते हैं। तो कौन सा महाराज? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज का कौन सा एग्जाम्पल? वो जब अपनी माता के साथ रहते थे, हाँ, तो उनकी जो दूसरी माता से वो शादी कर लिए थे, उनके पापा का नाम नहीं याद आ रहा है तो हमको। उत्तानपाद। हाँ, उत्तानपाद। तो वो दूसरी शादी कर लिए थे ना, तो दूसरी माँ जो थी उनको मानती ही नहीं थी, उनको मतलब अपने हस्बैंड के पास आने ही नहीं दे रही थी, और वो बहुत रोते थे, बिलखिलाते थे उनके पास जाने के लिए। और तो फिर वो उनकी माता ने कहा कि तुमको अगर पिता के पास जाना ही है तो क्यों नहीं तुम परम पिता भगवान कृष्ण के पास जाओ। और उन्होंने आज्ञा दी कि जाओ तुम वहाँ पे भगवान की भक्ति करो। तो ऐसे नारद मुनि मिले, बहुत सारे, इनका लंबा कहानी है। तो Yeah, but उनको this this example is also not coming in this category. I try to listen what is my question. Please listen very carefully and everyone. मेरा क्वेश्चन है, आपको ऐसा एग्जांपल बताना है जिसमें कोई भक्त मतलब वो मतलब बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में है, मतलब वो समस्या उसको मतलब के बॉडली हो सकता है, मतलब है ना, मतलब वो समस्या में है, डिफिकल्ट सिचुएशन में है, तो वहां पे भगवान उसको रक्षा करते हैं, मतलब प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको। अभी क्वेश्चन समझ में आया? यस, प्रहलाद महाराज का भी तो एग्जांपल Yes, दे this is दिया। one example. अभी now you got the question, right? Now you understood question.
तो प्रहलाद महाराज तो- एग्जाम्पल, जहाँ पर उसमें हिरण्यकशिपु ने बहुत उसको दिया, हाँ। टॉर्चर किया, हाथियों के अंदर हम्म। दबा दिया गया, सांप की कब्र में डाल दिया, पहाड़ से फेंका गया, होलिका में जलाने का प्रयास किया गया, होलिका में, यस ब्रो। या वहां पर फिर भगवान ने उसको उनको प्रहलाद महाराज को प्रोटेक्ट किया। सो दिस इज द वन एग्जाम्पल। यस, सो एनी अदर एग्जाम्पल? या एनीवन एल्स? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी एक रामायण में देखते हैं कि जब सुग्रीव बलि से जब मतलब Yes. जैसे कि वहां पे वो धर्म के प्रति लड़ते हैं और उनके राज और पत्नी को वापस करवाते हैं। और एक यहाँ पे भी देख सकते हैं प्रभु जी कि जब Only one महाभारत- example. Only one example. Okay. So Pramod give one example. How Lord Ram protected to Sugriva. Yes. So this is one example. दो example हो गए. और example, others can mute yourself and share your realization. कितना आपने पढ़ा है, कितना आप लेक्चर सुनते हो, ये आज का आपको टेस्ट हो जाएगा। यस। गजेंद्र का एग्जाम्पल आता है, हाउ लॉर्ड प्रोटेक्ट टू गजेंद्र। तो पता है गजेंद्र का स्टोरी पता है सबको? गजेंद्र, यस यस How- प्रभु। हाउ कृष्णा प्रोटेक्ट टू गजेंद्र। जब वो मगरमच्छ, क्रोकोडाइल जब उनका हाथ जब पैर पकड़ लेता है, तो फिर वहां पर थाउजेंड हजारों साल तक उनका जो है वो फाइटिंग चलता है। फिर वहां पर वो जो है गजेंद्र है, तो प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। तो इस तरीके से बहुत अच्छा ये मतलब सॉन्ग भी है, वैष्णव सॉन्ग में आप इसको पढ़ सकते हैं। ये गजेंद्र की प्रार्थना है एक्चुअली, कि हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, मैं तो हार चुका हूँ, अब कृपया करके मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। और एक और एग्जांपल वो भी हो जाएगा ना प्रभु, द्रौपदी वाला जो चीज द्रौपदी वाला एग्जाम्पल द्रौपदी होगा, द्रौपदी वाला Yes. एग्जाम्पल होगा कि हाउ कृष्णा प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड अनलिमिटेड साड़ीज टू द्रौपदी। यस and Pandavas, how Krishna protect Pandavas at every step. Pandavas and Ambrish Maharaj, how Krishna protect Ambrish Maharaj from Durvasa Muni. ये इसको सुना है अम्बरीश महाराज को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? नहीं प्रभु, ये हिस्ट्री नहीं पता। जब दुर्वासा मुनि, जब अम्बरीश महाराज जब एकादशी फास्ट किए थे, तो द्वादशी के दिन फास्ट ब्रेक का टाइम होता है, तो फास्ट ब्रेक Ambrish Maharaj is very great pure devotee of Supreme Personality of Godhead. श्रीमद् भागवतम में इनका वो आता है कि किस तरीके से ये मतलब ये जो है शुद्ध भक्त के प्लेटफॉर्म पे हैं, प्योर डिवोटी हैं अम्बरीश महाराज। इनका एग्जाम्पल क्यों आता है? क्योंकि ये एक ऐसे भक्त हैं जो 9 प्रकार की डिवोशनल सर्विस में पूरी तरीके से मतलब अपने आप को कर दिया था। 9 की 9 प्रकार की डिवोशनल सर्विस ये किए थे। 9 प्रकार की डिवोशनल सर्विस होती है, 9 काइंड्स, जो परपोर्ट में प्रभुपाद बोल रहे हैं ना, 9 काइंड्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। श्रवणम कीर्तनम वैष्णव स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। दीज आर दी 9 काइंड्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो जनरली कोई भक्त एक प्रकार का करता है, कोई किसी को श्रवण में रुचि रहती है, किसी को कीर्तन में रहता है, इस तरीके से। लेकिन अम्बरीश महाराज अपने शरीर, अपनी बॉडी को इन सारी 9 प्रकार की भक्त जो डिवोशनल सर्विस है लगा दिया। कानों से श्रवण करते थे, आप पढ़ सकते हैं, इसमें नोट कर सकते हैं, श्रीमद् भागवतम 9.4.18 to 20, 9.4.18 to 20, उसमें एक श्लोक है, तो उसमें बताया गया है कि हाउ अम्बरीश महाराज वाज प्योर डिवोटी, वो किस प्रकार से उन्हें शरीर का हर एक अंग और सेंसेस भगवान की सेवा में लगा दिया। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, हाथ, पैर, हेड, हर चीज भगवान की सेवा में लगाया, इसलिए वो शुद्ध भक्त हैं। तो जब वो एकादशी जब का फास्ट जब ब्रेक किए द्वादशी के दिन, तो उस समय क्या हुआ, ये दुर्वासा मुनि पधारे इनके यहाँ पर। दुर्वासा मुनि तो नाम सुना ही होगा, दुर्वासा मुनि का नाम किसने नहीं सुना होगा, गली गली में बच्चा बच्चा जानता है। दुर्वासा मुनि जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, दुर्वासा। तो और दुर्बा, दुर्बा मतलब होता है दूबा, जो चारा होता है ना, चारा जो घास जो पूजा में यूज करते हैं, दूबा है ना, तो जो दूबा लेके साफ देते हैं उसको बोलते दुर्बा, दुर्वासा। तो दुर्वासा मुनि के घर पर पधारे, और फिर जब अम्बरीश महाराज ने देखा कि अतिथि आए हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है आप जाइए, नहा के आइए, हम आपके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो अब हुआ क्या, वो नहाने गए तो आते समय काफी लेट हो गया। उस समय क्या था कि इनका पारण का जो टाइम होता है, जब हम द्वादशी के दिन पारण टाइम करते हैं ना एकादशी का, तो वो एक टाइम होता है, तो टाइम निकला जा रहा था। तो अगर क्या होगा, उस टाइम में अगर आप ब्रेक नहीं करोगे, तो आपको एकादशी फास्ट करने का फल नहीं मिलेगा, वो आपका बेकार चला जाएगा। इसलिए जो फास्ट ब्रेक का जो टाइम होता है उसी के बीच में ही ब्रेक करना चाहिए। तो हुआ क्या कि टाइम निकला जा रहा था,
अब अतिथि वो दुर्वासा मुनि अभी तक लौटे नहीं नहा के, तो भाई सोच में पड़ करें क्या। तो हुआ क्या क्या वो सोचे कि नहीं अब तो काम करते हैं, समय निकला जा रहा है, हमें फास्ट वे करना चाहिए। तो वो पानी जो है मुंह में डाल रहे थे, तो डाला ही है, दुर्वासा मुनि आए, उन्होंने देख लिया, तो उनने इसको मिसअंडरस्टूड समझ लिया। उन्होंने बोला कि देखो मैं अतिथि हूँ, मुझे बुलाया है और ये मुझे बनाए खिलाए, खुद ही मतलब जल पी रहे हैं, मतलब एक तरीके से। तो उन्होंने उसको मिसअंडरस्टूड समझ लिया। तो कई बार देखो कि किसी चीज को अगर हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं तो उसका भी कितना बड़ा घातक परिणाम हो सकता है। इसलिए कई बार क्या होता है, हमें हमेशा जब तक उस चीज के बारे में पूरा क्लियर फैक्ट ना हो तब तक हमें कुछ डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और आजकल 99.9% प्रॉब्लम किस लिए हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। हम चीजों को नहीं समझ पाते हैं और हम कुछ भी सोच लेते हैं या कुछ भी कर बैठते हैं, राइट। तो इसलिए सबसे पहले उसको समझना चाहिए है कि वास्तव में जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, पहले जानना चाहिए। हो सकता है आप गलत भी हों, तो जब तक किसी के बारे में सही ना पता हो उसके बारे में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। दुर्वासा मुनि ने वो गलती कर दी। तो फिर इतना गलती, मतलब इतनी छोटी सी गलती, बस के वो गलती नहीं थी, वो तो फास्ट ब्रेक का टाइम निकल रहा था उनका, तो पी लिया, उसमें गलती क्या है। लेकिन उनको लगा कि नहीं ये गलत कर रहे हैं, अतिथि के मतलब पहले अतिथि को खिलाना चाहिए। लेकिन करें क्या, वो तो फास्ट ब्रेक का टाइम करना ही पड़ेगा, वो मजबूरी है, उसमें कोई वो नहीं कर सकते। हाँ, तो उन्होंने छोटी सी गलती के लिए इतना बड़ा वो दिया उसको कि अपनी वो कमंडल से लेके उसको आचमन करके और अपनी जटा से एक बहुत बड़ा राक्षस निकालते हैं। किस लिए, अम्बरीश महाराज को मारने के लिए। वो बहुत बड़ा डीमन निकालता है और फिर वो जो है अम्बरीश महाराज को मारने के लिए दौड़ता है। अब चूंकि अब भगवान बोल रहे हैं ना कि नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यहाँ पर दिए जा रहे हैं ताकि हमें शास्त्रों पर और भगवान की वाणी पर प्रूफ हो जाए। एक्चुअली क्या लोगों का शास्त्र पर प्रूफ नहीं होता है, लोग कह रहे हैं ये तो माइथोलॉजी है यार, क्या लिखा हुआ है। तो इसलिए ये एग्जाम्पल क्यों दिए जा रहे हैं, ताकि हमारा फेथ हो जाए। नो नो, वास्तव में भगवान जो बोलते हैं वो करते हैं, इसलिए दिए जा रहे हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। तो जैसे ही देखा कि वो राक्षस जो है अम्बरीश महाराज को मारने जा रहा है, तो भगवान ने तुरंत बैकुंठ जगत से ही तुरंत वहां से चक्र छोड़ा, इमीडिएटली विद इन सेकंड वो उस राक्षस की गर्दन को काट दिया, इमीडिएटली, तुरंत, है ना। तो वो राक्षस तो वहीं मर गया। और फिर उसको गर्दन काटने के बाद जो चक्र है, अभी वो फिर दुर्वासा मुनि के पीछे भागता है। अब दुर्वासा मुनि भागते हैं बेचारे, वहां से भागते हैं जाते हैं सबसे पहले ब्रह्मलोक के पास। ब्रह्मा जी बोलते हैं, उनसे बोलते हैं ब्रह्मा जी मेरी रक्षा कीजिए, चक्र से रक्षा कीजिए। बोलते दिस इज नॉट इन माई कंट्रोल, मेरे हाथ में नहीं है ये, जाइए आगे जाइए, शिव जी के पास जाइए, अगर वो कुछ कर सकते हैं तो। जाते हैं शिव धाम चले जाते हैं। अब क्योंकि वो तो दुर्वासा मुनि योगी है ना, तो योगी तो कहीं पे भी जा सकते हैं सैम बॉडी के साथ, उनके लिए कोई वो नहीं होता है। हमारे लिए दिक्कत है कि हम सैम बॉडी के साथ एक प्लांट से दूसरी प्लांट पर नहीं जा सकते, हमें पहले बॉडी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो योगी ऋषि होते हैं ना, वो अपनी इतनी योग सिद्धि हासिल कर लेते हैं कि वो अपनी बॉडी के साथ किसी भी प्लांट पर जा सकते हैं, इतना पावर उनको आ जाता है। तो दुर्वासा मुनि गए, शिव लोग चले गए। हाँ, तो वहां फिर बोले कि शिव जी मेरी रक्षा कीजिए, चक्र की चक्र से मैं मेरे पीछे पड़ा हुआ है। शिव जी बोलते हैं कि ये तो जो इसको छोड़ा है केवल बस वही कंट्रोल कर सकता है, मैं तो नहीं कर सकता इसको, आप जाइए आगे विष्णु जी के पास ही जाइए फाइनली। तो फिर वो जाते हैं किसके पास, विष्णु जी के पास। बोलते हैं कि प्रभु प्रभु कृपया करके आप इस चक्र को कंट्रोल में लीजिए और कृपया मुझे बता लीजिए। तो विष्णु जी बोलते हैं कि अहम भक्त पराधीना एक ही स्टेप बोलते, एक ही सेंटेंस बोलते हैं बस, कि अहम भक्त पराधीना, मैं तो केवल भक्त के पराधीन हूँ। तो बोलते हैं मैं भी कंट्रोल नहीं कर सकता इसको, हालांकि मैंने छोड़ा है इसको, लेकिन मैं अभी इसको वापस नहीं ले सकता। तो फिर कौन वापस लेगा। तो फिर दुर्वासा मुनि से बोलते हैं कि आपने जिन भक्त के चरणों में अपराध किया है, आप उनके पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तभी जो चक्र है ये आपका पीछा छोड़ेगा मेरे बस की नहीं है ये। तो फिर दुर्वासा मुनि, अब सोचो, अब भगवान बोल रहे हैं भगवद गीता में, यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, जो एक बार मेरे भगवत धाम वापस आ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन दुर्वासा मुनि को तो, लेकिन देखो यहाँ पर दो चीजें समझनी पड़ेगी। एक तो भगवान बोल रहे हैं कि जो एक बार यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, जो एक बार मेरे धाम आ जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता भौतिक जगत में। लेकिन वहीं वैष्णव अपराध इतना खतरनाक होता है कि अगर आप भगवत धाम भी चले जाओगे यहाँ, लेकिन अगर वैष्णव अपराध किया होगा तो आपको वापस आना पड़ेगा इतना खतरनाक होता है वैष्णव अपराध। तो देखो दुर्वासा मुनि कहाँ चले गए, बैकुंठ जगत तक चले गए, भगवान के पास चले गए सीधे, राइट। लेकिन फिर भी वैष्णव अपराध किया, इसलिए भगवान ने उनको वापस भेज दिया कि तुम जाओ, फिर से जाओ। इनडायरेक्टली उनको यही बोल दिया कि तुम जाओ, यहाँ नहीं रह पाओगे तुम, क्योंकि बिकॉज यू हैव कमिटेड ऑफेंस है ना प्योर डिवोटीज, जिन लोगों को वापस आना पड़ा। और फिर वो जो है अम्बरीश महाराज से क्षमा मांगते हैं। तो वो फिर उसके बाद चक्कर तुरंत शांत हो जाता है। अब देखो यहाँ पर अम्बरीश महाराज का भाव देखो, वो क्या बोलते हैं, जैसे वो क्षमा मांगते बोलते हैं नहीं नहीं, मैं आपने तो कुछ नहीं किया है, गलती मेरी है, मैंने पानी नहीं पी लिया।
आपका कोई उसमें अपराध नहीं है। तो दिस इज द मूड ऑफ प्योर डिवोटीज। इसलिए वैष्णव ये बहुत बड़े स्तर का वर्ड होता है। एक्चुअली वैष्णव हम बोल देते हैं, लेकिन वैष्णव बहुत उच्च स्तर का शब्द होता है ना। इतना आसान नहीं होता है वैष्णव बनना। वैष्णव मतलब होता है जिसके अंदर 26 प्रकार की क्वालिटीज होती है। बहुत नम्र होता है, कभी अहंकार नहीं होता है, हमेशा ग्लोरीफाई करता है दूसरों को, कभी भी मान सम्मान की इच्छा नहीं रखता है, अमानी ना मान देना, कभी मान सम्मान की इच्छा नहीं रखता और हमेशा दूसरों को ग्लोरीफाई करता है। बस ये है वैष्णव के लक्षण। हमेशा नम्र होता है, हमेशा पोलाइट, कभी अहंकार नहीं करता। वैष्णव की क्वालिटी होना बहुत डिफिकल्ट बात है। तो इससे पता चलता है उनका भाव। तो इस तरीके से हाउ कृष्णा प्रोटेक्ट टू अम्बरीश महाराज। तो इसलिए भक्ति में हम जितना एडवांसमेंट करेंगे उतना ही भगवान हमारे साथ रेस्पोर्ट करेंगे, उतना ही हम फील कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। सुग्रीव को बचाया। सो दीज आर दी सम एग्जांपल्स हाउ कृष्णा रेस्पोर्ट टू हिज प्योर डिवोटीज, अनएलॉयड डिवोटीज। अनएलॉयड डिवोटीज का मतलब क्या होता है? विच इज नॉट एलॉय। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, एलॉय। एलॉय मतलब क्या होता है? मिश्र धातु। जैसे सोना होता है तो वो मिश्र धातु से मिलकर बना होता है। तांबा मरकरी का मिक्स फॉर्म होता है वो, तो एलॉय है वो। लेकिन अनएलॉय मतलब क्या है? अनएलॉय मतलब जो किसी से मिक्स नहीं होता है। जैसे आपका शुद्ध वाटर, प्योर वाटर, वो प्योर, उसमें कुछ मिलावट नहीं है, दैट इज कॉल्ड अनएलॉय। अनएलॉय मतलब पूरी तरीके से प्योर है, कुछ मिलावट नहीं है वो। ज्ञान कर्मादि अनावृतम। प्योर भक्ति क्या होती है? ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म से अनावृत रहता है। तो उनको बोलते हैं अनएलॉयड डिवोटीज। सो तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि भक्त जो है कभी फॉल डाउन नहीं होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारा कभी पतन नहीं होगा। नहीं, पतन हो सकता है, पतन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि भगवान ने सोल को फ्रीडम दिया है, फ्री विल दिया है। तो फ्री विल है तो उस फ्री विल को हम दो काम यूज कर सकते हैं, या तो कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं, नहीं तो माया की सेवा में लगा सकते हैं। तो वो तो कभी भी हो सकता है, क्योंकि हम 3 मोड्स के अंदर है ना अभी। हम तो शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म पर नहीं है ना अभी, इसलिए कई बार हम सत्वगुण में रहते हैं तो अच्छी भक्ति हो जाती है। भक्ति भी एक्चुअली मतलब गुणों के अंदर रहती है। सतोगुणी भक्ति, रजोगुणी भक्ति, तमोगुणी भक्ति, है ना। जब तक अब तक हमने केवल सुना है कि भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति होती है, लेकिन भक्ति भी अगर शुद्ध भक्ति की फॉर्म अगर नहीं है तो ये तीनों गुण में भक्ति भी होता है। रजोगुणी भक्ति भी होता है, सतोगुणी भक्ति होता है, तमोगुणी भक्ति भी होता है। तो ऐसा नहीं कि भक्त कभी फॉल डाउन नहीं होता है लेकिन टेम्पररी होता है। दैट इज नॉट एटर्नल, थोड़े समय के लिए होता है। मतलब स्लिप एक होता है, स्लिप, और एक होता है फॉल। स्लिप मतलब जैसे आप चल रहे हो, थोड़ा सा आपका पैर फिसल जाए, थोड़ा सा, दैट इज कॉल्ड स्लिप। और फॉल मतलब होता है कि आप पूरे गिर जाओ, मतलब पूरा ग्राउंड पे पूरा गिर जाओ, है ना, या वो अंडरस्टैंड, दैट इज कॉल्ड फॉल। तो भक्ति में फॉल नहीं होता है, क्या होता है? स्लिप होता है, थोड़ा सा फिसल जाओगे, दैट इज कॉल्ड टेम्पररी। जैसे एग्जांपल आता है काल कृष्ण दास। तो काल कृष्ण दास क्या कर रहा था? काल कृष्ण दास ही वाज अट्रैक्टेड टू अपोजिट सेक्स, राइट। सो महाप्रभु ने उसको फिर त्याग कर दिया, लेकिन बाद में फिर जो है नित्यानंद प्रभु की कृपा से फिर जो है वो वापस से चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में लेके आते हैं। तो इस तरीके से क्या है, थोड़ा सा स्लिप होता है। मतलब जब हम मतलब भक्ति में अगर हम स्थिर नहीं है तो हम मतलब जो है 3 मोड्स में फंस सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम भक्तों के असुचन में हैं, हम मंदिर में हैं तो माया का प्रभाव नहीं होगा, ऐसा नहीं है। भक्तों के साथ रह के भी, मंदिर में रह के भी आप माया के बस में जा सकते हैं, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है, राइट। इस तरीके से अब देखो, महाप्रभु के साथ में तो था काल कृष्ण दास, महाप्रभु के साथ में था, लेकिन फिर भी अट्रैक्ट हो गया। इसका मतलब क्या है? सोल के पास फ्रीडम है, और फ्रीडम का मतलब होता है कि भगवान कभी उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। आपके पास फ्रीडम है, आप उसको चाहो तो करो, राइट। बस एक ही चीज है फ्रीडम, जो कि भगवान ने हमें दे रखी है, आप उसको जैसे चाहो वैसे यूटिलाइज करो। तो डिवोटीज क्यों फॉल हो जाते हैं, क्यों पतन हो जाता है उनका भक्ति से? क्योंकि वो अपनी फ्री विल का मिसयूज कर बैठते हैं, बस यही है। तो पतन होने का मतलब क्या है? कि अपने स्तर से गिर जाना। पतन, फॉल डाउन का मतलब क्या होता है? अपने स्तर से गिर जाना। स्टैंडर्ड जो प्रिंसिपल्स आप फॉलो कर रहे हो उनको सही रूप से फॉलो नहीं कर पाए तो इसलिए गिर गया, उसको बोलते हैं पतन हो जाना। भक्त का पतन हो गया मतलब वो गिर गया। गिर गया मतलब ऐसा नहीं कि भक्ति छोड़ दिया, गिर गया मतलब फॉलो नहीं कर पाए इसलिए गिर गया, फॉर द टेम्पररी, थोड़े समय के लिए। दोबारा से प्रिंसिपल को दोबारा से फॉलो करेगा तो फिर से आ जाएगा, इसको बोलते हैं फॉल डाउन। तो इवन वाइल गोइंग बैक होम, बहुत जगह में तो फॉल डाउन होता ही है। कई बार हमारी भक्ति अच्छी होती है, कई बार मन अच्छा नहीं होता है, क्योंकि
वही मैंने बोला कि रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी भक्ति रहती है हमारी, मिश्र भक्ति है हमारी, मिश्र भक्ति है। तो ऐसा नहीं कि केवल अभी जब तक हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तब तक ही हम मतलब ये हमारा पतन हो रहा है, कई बार अप डाउन चलता रहता है ना भक्ति में हमारा हमेशा, है ना। कभी अच्छा लगता है, कई बार नहीं, कई बार माला हो जाता है अच्छे से, कई बार बहुत अच्छा लगता है माला जप करते हैं, कई बार माला जप करते हैं तो मन इंटरेस्ट नहीं आता है कई बार, है ना। तो ये क्योंकि हम 3 मोड्स के अंदर में हैं। और इवन अगर जब हम भगवत धाम जा रहे हैं सपोज, है ना, एट द एंड ऑफ अवर लाइफ इफ वी आर गोइंग टू बैक होम, बैक टू गॉड हेड, तब भी रास्ते में जो जो चीजें आ रही हैं, अगर आप बीच में सपोज जैसे आप भगवत धाम जा रहे हो, बीच में पड़ा स्वर्ग लोक, क्योंकि भगवत धाम जब आप भगवत धाम जाओगे तो ये सब हमें देखते हुए जाना पड़ेगा। रास्ते में स्वर्ग लोक मिलेगा, तप लोक मिलेगा, ब्रह्म लोक मिलेगा। तो अगर वहां पे भी अगर आप अट्टट अगर हो गए तो फिर भी आपको फिर नीचे आना पड़ेगा। सपोज आप स्वर्ग लोक क्रॉस कर रहे हो, वहां देखा कि अरे वाह सोमरस अप्सरा इतना अच्छा डांस है, चलो चलो यहाँ पे रुक जाते हैं, बस फिर गए, गाड़ी गई तुम्हारी, वहीं रुक गई, है ना। तो अगर वहां जाते हुए भी अगर आप अट्रैक्ट हो गए किसी चीज से, है ना, तो भी आपकी फिर आपको दोबारा से मतलब यहाँ पर भक्ति शुरू करनी पड़ेगी, हाँ। तो इसलिए लेकिन भगवत धाम जाते समय बहुत कम चांसेस होते हैं अट्रैक्ट होने के। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति भगवत धाम जा रहा है इसका मतलब वो रियलाइज कर चुका है इस बहुत जगत की सफरिंग कि कितना दुखालय में सांसों, वो रियलाइज कर चुका है, इसलिए वहां पे सिलेक्ट होने के चांसेस क्या हैं, बहुत कम है। अंडरस्टैंड? So attachment towards Krishna is always there, but sometimes it is covered। ऐसा नहीं है भगवान के प्रति अट्रैक्शन हम ऐसा है। देखो प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे तो वो क्या बोले हिप्पियों से, वो बोले कि मैं यहाँ पे तुम लोगों को कुछ नया देने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हारे अंदर जो ऑलरेडी है हृदय के अंदर है उसको केवल रिवाइव करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, राइट। तो इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट अ न्यू थिंग, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट अ न्यू थिंग, ये तो ऑलरेडी है हृदय में, बस केवल उसको जगाना है। आग ऑलरेडी है, जैसे कोई लकड़ी होती है सूखी लकड़ी, जैसे उसको हम आग में डाल दें तो आग वो पकड़ लेती है, इसका मतलब क्या है, उस लकड़ी के अंदर आग ऑलरेडी है तभी तो आग पकड़ ली ना। अगर आग नहीं होती तो कैसे लकड़ी जलती? तो क्यों चल रही है? क्योंकि उसके अंदर आग है। उसी प्रकार से हर व्यक्ति के अंदर कृष्णा कॉन्शियसनेस है, लेकिन वो अभी क्या कवर्ड हो चुका है, ढक गया है माया के द्वारा। तो जैसा ही कोई भक्त हमारे पास आता है जप के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, प्रसाद के माध्यम से, चैंटिंग के माध्यम से, कथा के माध्यम से, है ना, तो वो भक्ति जग जाती है। कृष्णा कौन सा जो आवरण होता है ना कवर, वो ओपन हो जाता है, ये होता है। तो जिसका जितना भक्ति होता है, प्रीवियस लाइफ का जितना कोटा है उसके हिसाब से भक्ति कर रहा है। इसलिए कई बार क्या होता है, कई बार जो व्यक्ति सपोज प्रीवियस लाइफ में उसने भक्ति किया लेकिन पूरा कोटा खत्म नहीं कर पाया, तो अभी क्या होगा इस लाइफ में जैसे ही वो भक्ति में आएगा तो उसका जो एडवांसमेंट है वो बहुत जल्दी होगा। ही विल एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस वेरी क्विकली, एंड वी कैन सी some live examples also। Many devotees they come in Krishna consciousness very early age, right? बहुत कम उम्र में भक्ति में ग्रहण कर लिया उन लोगों ने। इसका मतलब क्या है कि प्रीवियस लाइफ में उन्होंने कोटा पूरा कर लिया, मतलब किया था कुछ वो, अभी इस लाइफ में वो जो है उसके आगे से कर रहे हैं। तो ये हम प्रैक्टिकल दे सकते हैं। तो अगर सपोज इस लाइफ में अगर आपका कोटा पूरा नहीं भी हो पाया तो उसमें कोई हानि नहीं है आपकी। कृष्णा कॉन्शियसनेस एक ऐसी चीज है, मटेरियल चीजें में क्या होता है जब तक आप 100% नहीं करोगे कोई भी चीज तब तक उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, राइट। सपोज जैसे आप IIT की कोचिंग कर रहे हो या गेट की कोचिंग कर रहे हो, साल भर आपने पढ़ाई की, लेकिन जिस दिन एग्जाम था उस दिन एग्जाम में आप अपेयर हो ही नहीं पाए, एग्जाम दिया ही नहीं आपने, तो इसका मतलब क्या हुआ, साल भर की पढ़ाई जीरो जीरो हो गई ना। एग्जाम नहीं दे पाया तो क्या बोलेगा, भाई आपको सब कुछ आता है, कौन जानता है एग्जाम से पता चलेगा ना। तो जब तक भौतिक जगत में क्या होता है, जब तक आप 100% नहीं करोगे तब तक उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन आध्यात्मिक में ऐसा नहीं होता है, जितना भी करोगे उसका रिजल्ट मिलेगा। हाँ, आपने अगर एक माला जप किया है, आपको एक माला का फल मिल जाएगा, वो आपको एटर्नल खाते में गया आपका, राइट। तो भक्ति में कभी कुछ भी लॉस नहीं होता है। हाँ, और ये बोल रहे हैं कि स्वल्पमपि ऐसे धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, थोड़ा सा भक्ति भी आपको ग्रेटेस्ट डेंजर से रक्षा कर सकता है। तो भक्ति का कुछ मटर बेनिफिट्स भी हैं। हाँ, भक्ति अगर आप अच्छे से करोगे तो आपको भगवान रक्षा करते हैं। सो वी शुड नॉट थिंक दैट के if I will fall down then Krishna save me, that is wrong mentality। rather than we should think कि Krishna that is Krishna's love for me, कि he is protecting me, he is protecting, right। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ हमारा तो फॉल डाउन हो गया तो भगवान तो हमें भगवान तो बोल रहे हैं कि नाम भक्त्या प्रणासति, तो भगवान तो हमें बचा ही लेंगे। तो इसका नहीं कि हम चलो पाप कर्म करते रहें, मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि सेवंथ अपराध जो होता है ना, 7वां अपराध होता है नाम के बल पर पाप करना कि हाँ हम तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं तो हम कोई भी पाप करेंगे तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है।
है ना। दिस इज रॉन्ग मेंटेलिटी। बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि जब भगवान कितना प्रेम करते हैं हमसे, है ना, और हमेशा हमें रक्षा करते हैं, तो हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए ताकि हमारा फॉल डाउन। कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कि कृष्णा कॉन्शियसनेस के अगेंस्ट हो, अनफेवरेबल हो। तो सिर्फ दो चीजें होती हैं, एक होता है फॉल डाउन और एक होता है फॉल अवे। फॉल डाउन का मतलब क्या होता है कि कुछ बहुत, क्योंकि देखो बहुत जगत में हम रह रहे हैं तो बहुत सारी टेम्पटेशंस हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें एजिटेट करती हैं, है कि नहीं, जो भक्ति से दूर ले जाती हैं। लाइक बहुत सारे ऐसे नेकेड सीन्स हम देखते रहते हैं, बाहर जाते हैं तो, है ना, यूट्यूब में खोलते हैं तो हर जगह केवल आपको गंदे सीने दिखते हैं। आप कुछ भी अच्छा खोलोगे लेकिन वो आ ही जाएगा, है कि नहीं। तो ये कहाँ टेम्पटेशंस हैं जो हमें क्या करते हैं, भक्ति से दूर लेके जाती हैं, राइट। तो इतनी सारी टेम्पटेशंस हैं, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि हमारा फॉल डाउन हो जाए भक्ति में, राइट। अब तो कोई भी चीज ऐसी गलत देखो तुरंत वो क्या है आपके मन में बैठ जाती है थोड़े समय के लिए, है कि नहीं। तो अगर आप स्पिरिचुअली अगर पोटेंट नहीं हो, है ना, अगर आपका फेथ डेवलप नहीं है, अगर आप फिक्स नहीं है भक्ति में, तो वो थोड़ी सी चीज भी क्या करेगी, आपको डिस्टर्ब कर देगी, और हो सकता है कि आप गिर जाओ भक्ति से। जैसे अजामिल के साथ हुआ, अजामिल के साथ यही तो हुआ, है ना। वो रुक नहीं पाया, जब उसने शूद्राणु को आलिंगन करते हुए देखा तो क्या हुआ, वो बेबल्डेड हो गया, क्योंकि वो भक्त नहीं था, वो ब्राह्मण था एक्चुअली, है। तो इसलिए वो क्या हुआ, फेल हो गया वहां। विश्वामित्र फेल हो गए लेकिन हरिदास ठाकुर बच गए। तो विश्वामित्र फेल हो गए क्यों, क्योंकि योगी थे, लेकिन हरिदास ठाकुर बच गए क्यों, क्योंकि वो भक्त थे, राइट। ये है, तो इसलिए डिवोटी इज द सुप्रीम, टॉप मोस्ट। सो फॉल डाउन का मतलब होता है कि ड्यू टू टेम्पटेशंस हम गिर जाएं फ्रॉम अवर स्टैंडर्ड्स। तो लेकिन कृष्ण उसमें दोबारा से हमें फिर उठा देते हैं, राइट। और ये मतलब जैसे कोई प्रिंसिपल्स हैं, सपोज 4 नियम है, 4 नियम का हम अच्छे से फॉलो नहीं कर पाए तो हम गिर जाएंगे स्टैंडर्ड से, तो क्या करेंगे, तो फिर उसका तरीका क्या है, दोबारा से उसको अच्छे से फॉलो करो तो फिर से आ जाओगे भक्ति में, है कि नहीं। और दूसरा होता है फॉल अवे। फॉल अवे का मतलब होता है कि even in diverse condition also one should not leave practice of Krishna consciousness, and that is called fall away. fall away मतलब कि ऐसा नहीं कि भगवान इतना बड़ा डिफिकल्टी में डाल दिया हमें कि भगवान के ऊपर से फेंटी उड़ गया, अरे कुछ नहीं होता है, 4 साल से लगा हूँ मैं, कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा हूँ लेकिन अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, ये भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होता है, भगवान कुछ नहीं करते हैं। तो इसका मतलब फिर इतनी ऐसा सोच के फिर छोड़ दो, अरे कुछ नहीं होता, माला माला सब छोड़ दो, सब बकवास है, लीव कृष्णा कॉन्शियसनेस, सब बकवास, छोड़ दिया, कुछ नहीं होता भक्ति मक्ति। ये होता है फॉल अवे। तो इसलिए फॉल अवे मतलब होता है कि इवन इफ यू आर इन डाइवर्स कंडीशन, कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन में क्यों, लेकिन कभी भक्ति नहीं छोड़ना है, नेवर लीव कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट इज कॉल्ड शुद्ध भक्ति, है ना। कभी भक्ति नहीं छोड़ना है। पांडवों ने इतने कष्ट मिले, सोचो भगवान साथ में थे लेकिन कभी उन्हें कृष्ण का नहीं छोड़ा। द्रौपदी, गजेंद्र, राइट, कभी नहीं छोड़ा, क्यों, उनको पता है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस द अल्टीमेट थिंग, कि उनका ही सहारा लेंगे, अगर वो नहीं करेंगे तो किसका हाथ छोड़ेंगे। जैसे एक बच्चा होता छोटा, उसके पिताजी हैं, है ना, तो उसको बच्चे को पता है कि ये मेरे पिताजी हैं, अब पूरा सेंटर उनको ही करना है हमें। अब वो चाहे थप्पड़ भी मार चाहे कुछ लगाए, तो थप्पड़ मारेंगे तो सहना है, क्यों करेंगे क्या, किसके पास जाएंगे अल्टीमेट, तो वही तो सहारा है ना एक। तो उसी प्रकार से कृष्णा इज अवर सुप्रीम फादर। तो अगर वो गलत तो कभी करेंगे नहीं, है कुछ हमें जरूर वो कुछ पनिशमेंट देते हैं, क्योंकि ताकि हमारा भक्ति में रुकावट ना हो, इसलिए कुछ पनिशमेंट देते हैं हमें भगवान, ताकि वो जल्दी से खत्म हो जाए और हम भक्ति में जल्दी से एडवांसमेंट करें। इसलिए कई बार कुछ हमें भगवान जानबूझकर हमें डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल देते हैं, ताकि हमारा कुछ भी प्रीवियस कर्म का कुछ अगर वो स्टम्बलिंग ब्लॉक होगा तो वो उसके माध्यम से जल्दी चला जाएगा और हम भक्ति में जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो अगर भगवान कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारा भगवान के प्रति फेथ बढ़ रहा है ना, इसको हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। क्योंकि भगवान जब नॉन डिवोटी के साथ गलत नहीं करते तो फिर हम तो भक्ति कर रहे हैं, हमारे साथ तो गलत करने का क्वेश्चन ही पैदा नहीं उठता है, राइट। सो वन शुड हैव फर्म फेथ ऑन प्रभुपाद, सोसाइटी एंड कृष्णा, यस डेफिनेटली। तो ड्यू टू लिटिल स्लैप वी मे लूज, कई बार क्या होता है, लोगों को लगता है अरे यार कृष्णा कौन से भक्ति करेंगे तो इस्कॉन में पोस्ट पोजीशन मिलेगा, है ना, वहाँ पे भी ऑफिस रहता है, टेम्पल प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो कई बार लोग ज्वाइन करते हैं मंदिर या कृष्णा कौन से प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए कि उनको पोस्ट पोजीशन का वो रहता है कि हाँ वहाँ पर अच्छा पोस्ट पोजीशन मिलेगा, नेम फेम मिलेगा बढ़िया, है ना। बट अगर इस पर्पज से अगर हम करेंगे तो क्या होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि आप प्रेसिडेंट हो तो हमेशा रहोगे वो प्रेसिडेंट भी बदले जाते हैं, बाहर बदले जाते हैं, इधर भी बदले जाते हैं। तो जब आपकी प्रेसिडेंट पोस्ट चली जाएगी तो फिर क्या होगा, आप छोड़ दोगे प्रश्न कॉन्शियसनेस। क्यों, आपने किस लिए ज्वाइन किया था, इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि आपको प्रश्न बनना था है कि नहीं। तो इसलिए नेम फेम के पर्पज से नहीं आना चाहिए,
बल्कि इसलिए आना चाहिए कि बिकॉज आई लव कृष्णा, आई लव कृष्णा बिकॉज यू आर गिविंग सो मच, सो इट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू लव यू, टू सर्व यू। तो अगर सर्विस मेंटेलिटी के हिसाब से आ रहे हैं तो ही आप, इसका मतलब ये आपका राइट एटीट्यूड है। अब वो कुछ भी सेवा हो, है ना, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, इन कृष्णा कॉन्शियसनेस कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए भगवान के साथ, जस्ट हमें सेवा करना है। तो इसलिए हमें सर्विस मेंटेलिटी से अटैच होना चाहिए, सर्विस से अटैच नहीं होना चाहिए, है ना, सर्विस मेंटेलिटी से अटैच होना चाहिए, सर्विस से अटैच नहीं होना चाहिए। क्या सर्विस मिला है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी सर्विस मिला है हमें उसको करना चाहिए। सो इसलिए लोग सोचते हैं आई विल गेट नेम फेम रेस्पेक्ट, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग भक्ति। नो, आई एम डूइंग भक्ति बिकॉज आई लव कृष्ण। सो इन दिस सिचुएशन इवन, तो अगर इस मूड में अगर आप आओगे कि नहीं मुझे भगवान से प्रेम कर रहा हूँ इसलिए सेवा कर रहा हूँ इसलिए मंदिर ज्वाइन किया है, तो इसी मूड में अगर आप आओगे, तो अगर आप सपोज कभी फॉल डाउन हो भी गया तब भी आप जो है कभी कृष्णा कॉन्शियस को छोड़ के नहीं जाओगे। क्यों? आपका जो एटीट्यूड है वो राइट है कि मैं भगवान से प्रेम करता हूँ, उनकी सेवा करना चाहता हूँ इसलिए आया हूँ, तो ही आप उसमें हमेशा रहोगे। So this verse should not take in a complacent way. Complacent way मतलब कि अरे ओ whatever I will do, मैं कुछ भी करूंगा, कृष्णा will protect me, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, चाहे मैं कुछ भी करूं, ऐसा नहीं है। बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि कृष्णा लव सो मच, भगवान मुझसे कितना प्रेम करते हैं, तो फिर मुझे कोई भी ऐसा प्रकार का काम नहीं करना चाहिए जिससे कि मतलब हम भगवान का सिलसिला छोड़ दें। जैसे मैंने पहले बताया, अजामिल का पास्ट मैंने आपको बता दिया। अजामिल की पास्ट हमसे क्या शिक्षा मिलती है कि उसने तो अनकॉन्शियसली, उसको पता नहीं था, अनकॉन्शियसली उसने नारायण का नाम लिया, वो भी केवल एक बार, तो भी डिलीवर्ड हो गया। तो फिर हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे जब अजामिल ने अनकॉन्शियसली नाम लिया नारायण का तो वो डिलीवर हो गया, तो मैं भी कृष्ण का नाम, तो विष्णु तो मेरे पास भी आना चाहिए, मैं भी डिलीवर होना चाहिए। नहीं, अब देखो ये चीज है कि हमें कॉपी नहीं करना है ना, समझने का प्रयास करना चाहिए। अजामिल ने नाम लिया तो वो डिलीवर्ड हो गया, तो ऐसा इसका मतलब नहीं कि हम भी नाम लेंगे तो एक अनकॉन्शियस नाम लेके तो भी डिलीवर। नो, हमें ये सोचना चाहिए पॉजिटिव वे में कि जब अजामिल ने तो अनकॉन्शियसनेस वे में भी नाम लिया नारायण का, वो भी लिबरेट हो गया, तो हम तो रोज चैंटिंग कर रहे हैं और वो भी अनकॉन्शियसली नहीं, कॉन्शियसली जानकर। तो भगवान जब अजामिल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो हमें क्यों प्रोटेक्ट नहीं करेंगे? ये फेथ हमारा भगवान के पास होना चाहिए, फेथ हमारा डेवलप नहीं होता है ना। तो इस स्टोरी से क्या सीख मिलता है अजामिल स्टोरी से, कि जब अजामिल को भगवान प्रोटेक्ट कर सकते हैं, केवल नारायण उसने बोला, वो भी अनकॉन्शियसली, उसने भगवान को नहीं बुलाया था, वो बच्चे को बुलाया, फिर भी भगवान उसको प्रोटेक्ट किए। तो हम तो साक्षात भगवान का नाम ले रहे हैं डेली, मिनिमम 16 बार, तो भगवान तो हमें रक्षा करेंगे ही करेंगे, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल डाउट हो रहा है इसका मतलब है कि आपका श्रद्धा नहीं है, बिल्कुल आप केवल मैकेनिकल चैटिंग कर रहे हो, राइट। फेथ होना चाहिए, है ना। तो इसलिए सो सो वी शुड रियलाइज द लव ऑफ कृष्णा, नॉट डिमांड। लव, देखो लव एंड रेस्पेक्ट दो चीजें ऐसी हैं जो डिमांड नहीं की जाती, दीज आर कमांड। लव एंड रेस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड बट कमांडेड। उसको डिमांड नहीं किया, नहीं कोई मेरे सामने झुके, कोई मुझसे प्रेम करे, नो। इफ यू आर क्वालिफाइड देन ऑटोमेटिकली पीपल विल लव यू एंड रेस्पेक्ट यू। इसलिए लव एंड रेस्पेक्ट इज नॉट कमांडेड, इज नॉट डिमांडेड बट कमांडेड। तो दिस इज द ग्रेटनेस। तो ये क्या है? भगवान की महत्ता है और उनकी मैग्नीट्यूड है, उनके लव का, द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज लव एंड ग्रेटनेस ऑफ सुप्रीम पर्सन गॉड। इफ समवन इज सूत्राचार स्टिल कृष्णा नेवर लीव्स हिम। अगर कोई गलत से गलत काम भी कर रहा है फिर भी भगवान उसको देखो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम कुछ गलत काम कर बैठते हैं, तो क्या होता है हम मन में सोचते हैं अरे यार मैंने इतना गलत काम कर बैठा, क्या मैं भगवान को, मैं मंदिर जाने के लायक नहीं हूँ, मैं भक्तों को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। कई बार लगता है ना, कई बार जब गलत काम करता है व्यक्ति तो वो गिल्टी फील होता है, मुंह से उसका वो चमक चली जाती है, उसको लगता है कि अरे यार अब मैं किसी के सामने मुंह नहीं दिखा पाऊंगा, क्या मैं भक्ति करूंगा, तो माला छोड़ देता है, फिर मंदिर जाना छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कि कृष्णा भगवान बोल रहा है ना कि शूद्राचार भी कोई तो भी मैं प्रोटेक्ट करता हूँ, तो वो भी भक्त है, शूद्राचार तो भी भक्त है, भगवान बोल रहे हैं। तो गिल्टी भी दो प्रकार का होता है, एक होता है रियल गिल्ट, एक होता है स्यूडो गिल्ट। स्यूडो गिल्ट मतलब क्या होता है? कोई गलत काम कर दिया, फिर आपको सोच रहा है कि नहीं है मेरा जीवन किस काम का नहीं है, मैं सुसाइड कर लूंगा, गलत काम किया, मैं अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा हूँ, है ना। तो ये क्या है? स्यूडो गिल्ट है। इससे क्या होगा, व्यक्ति अपने आप में ही मतलब हताश हो रहा है और फिर अपने आप को ही खत्म कर लेता है। रियल गिल्ट मतलब क्या होता है कि उससे सीखता है कि नहीं नहीं मैंने गलत काम किया है, लेकिन अभी मैं और अच्छे से, मैंने 4 नियम अच्छे से फॉलो नहीं किया, लगता है 4 नियम अच्छे से फॉलो नहीं, इसलिए मैं भक्ति से गिर गया हूँ, इसलिए मेरा मन नहीं लग रहा है, अभी मैं 4 प्रिंसिपल्स हैं उसको और अच्छे से मैं फॉलो करूंगा। ये होता है रियल गिल्ट, मतलब उसे लेसन सीखना चाहिए। तो इसलिए स्यूडो गिल्ट अच्छा नहीं है, रियल गिल्ट अच्छा है। हमें उसको सबक लेना चाहिए कि नहीं मैं अच्छे से करूंगा, होगा होगा होगा, है ना।
सो कृष्णा विल नेवर फॉरगिव मी, है ना। सो देखो जैसे इसमें एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चा क्या होता है, खेलते खेलते मतलब ऐसा गिर जाता है जमीन पर, है ना। देखा है, तो जब गिर जाता है तो उठता कैसे है, फिर वो कैसे उठता है, जब बच्चा गिर जाता है तो उठता कैसे है, उसी जमीन को हाथ टेकते टेकते उठता है ना। तो उसी प्रकार से जब हम भक्ति में, जब हमारा फॉल डाउन हो जाता है तो फिर हम दोबारा कैसे उठेंगे, वैसे ही फॉल डाउन कैसे हुआ, प्रिंसिपल को सही से फॉलो नहीं किया हमने, 4 नियम अच्छे से फॉलो नहीं किए हैं, वैष्णव अपराध कर दिया, इसलिए इसलिए गिर गए। तो उठें कैसे, जैसे भक्ति से अपराध किया उसके पास क्षमा मांगो, प्रिंसिपल सही से फॉलो नहीं किया तो अच्छे से प्रिंसिपल फॉलो करो, राइट। माला अच्छे से जप नहीं कर रहे तो उसको अच्छे से जप करो, तो वैसे ही उठेंगे, राइट। दिस इज द वन एग्जाम्पल। सो अरे बोलते हैं कि एक कृष्ण का नाम इतना शक्तिशाली होता है कि आज तक कोई इतना बड़ा पाप नहीं बना है कि जो एक कृष्ण का नाम उसको नलीफाई ना कर पाए, राइट। एक कृष्ण का नाम इतना शक्तिशाली है कि वो कि इतना कोई पाप भी नहीं किया होगा जीवन में, कोई इतना कोई पाप भी नहीं किया होगा जीवन भर कि एक कृष्ण का नाम उसको नलीफाई नहीं कर पाए। सोचो इतना शक्तिशाली एक कृष्ण के नाम में, तो हम तो कितनी बार कृष्ण का नाम लेते हैं, तो ये सब चीजें क्यों बताई जा रही है, आपका फेथ डेवलप हो जाए भगवान के प्रति। नो नो आई एम डूइंग राइट, और डेफिनेटली वन डे कृष्णा विल गिव मी दैट स्ट्रेंथ, राइट। सो इसलिए अब देखो ऐसा नहीं है, प्रभुपाद डिसाइपल भी, प्रभुपाद के टाइम पे भी बहुत सारे डिसाइपल थे जो फॉल डाउन हो गए, मतलब लेकिन थोड़े समय के लिए छोड़ के चले गए, प्रभुपाद को छोड़ दिया थोड़े समय के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे सामने से चले गए, बाद में जब उनको रियलाइज हो कि नहीं मैंने गलत काम किया, मैं गलत किया है ना, प्रभुपाद के चरणों को छोड़ के कुछ समय के बाद वापस फिर से आए। आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे तो उसमें अब आता है some disciple they left Prabhupada, but after some time gradually when they realized that they have committed great mistake, then after some time they came back again and took shelter of lotus feet of Srila Prabhupada, right। तो इसलिए कई बार होता है भक्ति जीवन में, लेकिन वो थोड़े समय के लिए होता है, जैसे अजामिल के साथ हुआ लेकिन थोड़े समय के लिए हुआ। तो फॉल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इंसिडेंट फॉल, एक होता है इनहेरेंट फॉल। इंसिडेंट फॉल मतलब होता है सडन, है ना, अजामिल वाला, और एक होता है इनहेरेंट फॉल। इनहेरेंट फॉल जो होता है वो होता है कि मतलब चीजों को सही रूप से ना कर पाना, है ना, मतलब 4 नियम है अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना, इस प्रकार से। तो इनहेरेंट फॉल को हम और फिर नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसको हम यहीं पर रखते हैं। तो मेनली हमने सेशन में डिस्कस किया कि किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों का सुरक्षा करते हैं, और हमारा भी हमेशा फेथ होना चाहिए कि हम किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, हमारा कभी भी भगवान, साधु गुरु शास्त्र के प्रति कभी भी उनका फेथ कम नहीं होना चाहिए, राइट। क्योंकि आपका इतना विश्वास होना चाहिए कि यही है केवल जो हमें हमेशा भक्ति में प्रोटेक्ट करेंगे, अगर हमने इन्हीं को छोड़ दिया तो हु विल प्रोटेक्ट, राइट। इस तरीके से। ओके, डज एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन, कैन आस्क। सेशन थोड़ा लंबा हो गया, सॉरी फॉर दैट। Okay, my voice is coming? Yes, bro. Okay, thank you. Okay, तो किसी को कोई जिज्ञासा, प्रश्न, इंक्वायरी, सजेशन? नहीं ब्रो, इतना अच्छा से एक्सप्लेन किए, कोई डाउट ही नहीं बचा। ओके, सब समझ में आ गया मतलब है? यस ब्रो, एकदम समझ में आ गया। ओके, देखो डाउट कब नहीं आता है, जब या तो पूरा समझ में आ जाए या कुछ भी समझ में ना आए। नहीं, समझ में आ गया तो ब्रो। आशा करते हैं ऐसा तो नहीं हुआ होगा कुछ भी समझ में ना आया हो। नहीं नहीं यही ब्रो, एकदम है। क्लियर है। ओके, ठीक है। सो ठीक है, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। सो आई नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू टुमारो, ओके। तब तक के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस नाइट टू एवरीवन। हरे कृष्णा। सेम टू यू ब्रो, हरे कृष्णा। Okay.
हरे कृष्णा प्रभु जी।